अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ये है, फॉर जी बिलोंग्स टू सी। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीपली देखा था कि सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, शो डैट हमने क्या इसमें शो करना है, ये चीज़ आपने प्रूफ करके देनी है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल टू रियल ऑफ जी आएगा, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ डैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको जिस भी नोटेशन में लेट करना चाहते हैं, लाइक आप उसको x प्लस वाई या फिर आप उसको a प्लस बी में लेट करना चाह रहे हैं। लेट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अगर हम इसका बार देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई आयोटा का बार आप लोगे तो x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। हमने इस स्टेटमेंट में अपनी वैल्यू यूज़ करनी है, तो लेट ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, इसको हमने इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z प्लस बार z बाय 2। ये z की और बार z की ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अयोटा और बार z की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 2। हम इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये आ जाता है x और x 2x हो जाएंगे और ये आपके पास अयोटा वाली टर्म्स प्लस माइनस की कैंसिल हो गई हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 भी 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचा x। तो जो कि हमारे पास जो आपका ये जो हमने आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया हुआ था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, इसमें इसका रियल पार्ट कौन सा था, x। तो हमारे पास इसका जो रियल पार्ट था वो x था और हमारा आंसर भी क्या आया, x आया। सो ये हमारी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास ये जो आंसर आया है ये इसकी राइट साइड के इक्वल है, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास सेम ही इसी तरह का इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम देख लेंगे। पार्ट नंबर 2 में बेसिकली यहाँ पे प्लस किया हुआ है, तो जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो के डिवाइडेड बाय 2 आयोटा करेंगे तो वो हमें जो एक पार्ट देता है वो एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ आपके पास है, सबसे पहले उसी तरह से हम इसको लेट कर लेंगे। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास z और बार z आपको चाहिए, तो पहले हम वो दोनों चीज़ें लेट कर लेते हैं। x आपके पास है आपके पास है x प्लस वाई आयोटा, इसका बार आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आयोटा का बार ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा। अब सेम आपने क्या करना है, इसी लेफ्ट हैंड साइड में अपनी वैल्यूज पुट कर दो और देखना है कि क्या वो आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट आता है। इस टर्म नंबर के अंदर अगर हम देखें जो हमने लेट किया है उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट y है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो y आना चाहिए। ठीक है, अब लेट चेक करते हैं क्या हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो z की वैल्यू क्या है आपके पास है, x प्लस वाई आयोटा माइनस बार z की वैल्यू, जब माइनस हो तो अगली टर्म हम कोशिश करते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखें। बार z की वैल्यू है x माइनस वाई आयोटा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन फिर मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो x प्लस वाई आयोटा माइनस, जब ये माइनस ओपन होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये प्लस वाई और प्लस वाई 2y हो जाएगा और साथ में इसके आयोटा भी आ जाएगा। नीचे आपके पास और यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है। अब देखें ये 2 कैंसिल आयोटा कैंसिल, तो आपके पास इसका जो रियल पार्ट था वो आपके पास सोल्यूशन में मौजूद है, आ चुका है। तो y आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट। सो हैंस प्रूव्ड। आपकी ये जो स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो चुकी है। ठीक है।
सो आपके पास ये बहुत ही सिंपल सी टर्म्स होती हैं, बस आपने उस चीज़ को क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर से उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और हमने उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, हमने उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन शक्ल से तो लग रहे होते हैं कि लाइक बहुत ही कोई कि पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन इट्स मच ईजी। और नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें लेफ्ट और राइट साइड है। सबसे पहले हम इसको मेंशन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब हम इसमें दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वो है जी, ये इसका मॉड की लाइंस है, इसके मॉड की लाइंस हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें। मतलब हम इसकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर है। अब आपके पास सबसे पहले हम इसमें वही लेट कर लेना है आपने इसका जी, तो जी आपके पास है एक्स प्लस वाई अयोटा। अब आपने इसका क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है, पहले मॉड लेके फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो पहले हम अगर इसका मॉड लेते हैं तो मॉड आपके पास कुछ ये था कि इस फर्स्ट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का लेना है। स्टूडेंट्स याद रखना है, साथ अयोटा नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बट आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये कह रही है कि आपने इसका स्क्वायर भी लेना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी इसका स्क्वायर लोगे दोनों तरफ बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। व्हेन वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स देन स्क्वायर इज कैंसिल टू स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाता है बार जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं जो कि दी हुई है राइट हैंड साइड जी डॉट बार जी। इट्स मीन्स डैट के जी और बार जी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर आपने सिंपल लेट करनी है तो पहले हम इसको लेट भी कर सकते हैं। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता, और बार जी आपको अब तक प्रैक्टिस होगी कि इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बार जी इसका क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होता, इसका कॉन्जुगेट लेना है इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई एयोटा एंड देन एक्स माइनस वाई एयोटा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस डॉट का मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने एक फार्मूला, बहुत ही फेमिलियर सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। सो हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो और प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा हो, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं और सेंटर में माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास है माइनस वाई स्क्वायर एंड देन अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जैसा सेम करने के लिए वाई स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, सॉरी अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास आपके तीनों पार्ट्स जो थे क्वेश्चन नंबर 4 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।